धीरज आला क्षमा को सत्यमहि दया को धारण स्वतः विचार भर्म निवारण बोध जहि बंधन तोरी जीवन छोरी कर निज होरी परख दहि विनवो चरना काज सुधरना तुम्हारे सरना शांति यही सद्गुरु दया धरे वा पार करे वा भव सागर निरहं जग से पारी बोध रूपारी दुख दाहर रहित वासना मेटि त्रास हरहु शासना गुण आगर त्याग करन आशन हंता भासन तंता नह नागर बंदो गुरुवर सहज स्वाभाविक ज्ञान निधि करन हार भव छेव जहाँ न संशय है मदीन कृपा कर ज्ञान जयते सब जालन लख खानी बानिया रुझान करहूँ समन आसक्ति गुरु बंदों सन्मुख पारखी शेष भेंट हाथ वचन उचारो बंदगी सत प्रेम के साथ साहे बंदगी साहे बंदगी। बीजक चिंतन माला में आप सबका स्वागत है। साखी नंबर 159। धोखाबाज एवं अधूरे गुरुओं से सावधान। साहेब कहते हैं, साहू चोर चिन्हे नहीं, अंधा मति का हीन, पारख बिन परिचय विनाश है, कर विचार हो भिन्न। सद्गुरु कहते हैं कि साहू चोर चिन्हे नहीं। साहू कहते हैं सदाचार, चरित्रवान। विवेकहीन अंधा मनुष्य यह नहीं पहचानता कि सच्चा सद्गुरु कौन है तथा भटकाने वाला धूर्त गुरु कौन है। साहू चोर चिन्हे नहीं। अंधा
अंध मति का हीन, जो मति का हीन है, विवेकहीन है वो व्यक्ति। पारख बिना विनाश है, कर विचार हो भिन्न। साहब कहते हैं सार असार न परखने से ही मनुष्य का पतन पथ में जाता है। अतएव है जिज्ञासु, विचार करके असत्य मार्ग और सारे विजाति तत्वों से अलग हो जाओ। ये साहब जी का सुंदर उपदेश। जैसे श्रेष्ठ शब्द का अपभ्रंश हो करके सेठ शब्द बन गया, वैसे ही साधु से साहू शब्द बना हुआ लगता है। साहू का अर्थ ही है जो सत्य का व्यवहार करता हो। सज्जन एवं ईमानदार को साहू कहते हैं। जो कहीं दूर दराज से माल लाकर पब्लिक में बेचता है और पब्लिक से माल खरीदकर दूर दराज देश में ले जाकर बेचता है, उस व्यापारी को सच्चा, ईमानदार एवं सज्जन मानकर उनके नाम साहू एवं महाजन, महान मनुष्य रखे गए थे। खेद है कि अपनी चोर बाजारी, जमाखोरी, मिलावटबाजी, चोरी एवं ईमानदारी के कारण वही वर्ग आज सबसे अधिक धोखेबाज, बेईमान एवं चोर माना जाता है। यह भी सच है कि आज भी कितने व्यापारी अपेक्षया संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। गुरु दर्जा तो सर्वोच्च है। गुरु वह है जिसका ज्ञान सच्चा हो तथा आचरण सच्चा हो। परंतु खेद है कि गुरु नाम से धोखाबाज भी ही नहीं, धोखाबाज भी अधिक हो गए। धंधेबाज ही नहीं, धोखेबाज भी अधिक हो गए हैं। वे अपने छुमंतर से शिष्यों के सारे पाप काटते रहते हैं। चमत्कार एवं सिद्धि का झांसा देकर समाज को बेवकूफ बनाते हैं। वे अपने आप को तथाकथित ईश्वर के अवतार घोषित करते हैं, प्रसिद्ध संतों के अवतार बनते हैं। वे आनंद फानन में शिष्यों को ईश्वर दर्शन कराते हैं, उन्हें मोक्ष देते हैं। कितने गुरु धोखेबाज एवं धंधेबाज नहीं होते, वे हृदय से सच्चे एवं ईमानदार भी होते हैं। उनके आचरण भी अच्छे होते हैं, परंतु उनकी दार्शनिक भ्रांतियां कटी नहीं रहती। उन्हें जड़ चेतन का ठीक से भिन्न विवेक नहीं रहता। वे शिष्यों को किसी काल्पनिक अवधारणाओं में लगाकर उन्हें स्वरूप ज्ञान एवं स्वरूप स्थिति से दूर ही रखते हैं। अतः वे हृदय से ईमानदार होने पर भी पूरे गुरु नहीं हैं। उन्हें उनके द्वारा शिष्यों के भ्रम नहीं कट सकते। कबीर साहब कहते हैं कि विवेकहीन व्यक्ति सच्चे सद्गुरु तथा धोखेबाज एवं ज्ञानहीन गुरुओं की परख नहीं कर पाता। ज्यादा अशिक्षित तो धोखेबाज गुरुओं के चक्कर में ही फंस जाते हैं। उनके बाद के लोग से अधिक लोग विवेक रहित गुरुओं के पास अटक जाते हैं। कोई विरले ही सच्चे गुरु की परख कर उनकी शरण में पहुंच पाते हैं। सद्गुरु कहते हैं, पारख बिना विनाश है। तुम्हें सच्चा झूठ की परख न होने से तुम्हारा पतन है। गुरु शब्द के मुंह में पड़कर महामाया जाल है। जो ईमानदार नहीं, जो तर्क युक्त बात नहीं करता, जिसके जीवन में विसंगतियां हैं। विसंगतियां का मतलब बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। जो समाज को बेवकूफ बनाने पर तुला है, ऐसे गुरु नामधारियों का दूर से ही नमस्कार कर लेना चाहिए। सद्गुरु ने साखी ग्रंथ
में दोनों बातें कही है। झूठे गुरु के पक्ष को तजत न दीजिए बार, तथा सच्चे गुरु के पक्ष में दीजिए मन ठहराए। जब झूठे गुरु को तजने में जरा भी देर नहीं करनी चाहिए, और सच्चे गुरु के पक्ष को दीजिए मन ठहराए। उसको मन को ठहराने में, उनके सानिध्य मन को लगाने में, उनके शिष्यत्व स्वीकार करने में देर नहीं करनी चाहिए, है ना। अन्यथा आदमी के अंदर जब बील छान करने की, सत्य सत्य करने की, परख करने की बुद्धि ना हो, विवेक ना हो, तो आदमी झांसे में पड़ करके धंधेबाज गुरुओं के चक्कर में, धोखेबाज गुरुओं के चक्कर में पड़ करके अपना तन धन और सब समय बर्बाद करता है। जीवन मुक्ति के नाम पर काल्पनिक ईश्वर परमात्मा की व्याख्या करके आदमी को उलझाए रहता है। वृंदावन में एक बहुत अच्छे आचरण युक्त सद्गुरु है, संत हैं, लेकिन काल्पनिक देवी देवताओं को पानी में तैराते रहते हैं घंटों भर। एक छोटा सा नौका बना लिए, नौका को खूब सजाए हुए, और कृष्ण की मूर्ति लेकर के उसमें घंटों तैराते रहते हैं। कभी कृष्ण को झूला झूलाते रहते हैं। जड़ चेतन का ज्ञान ना होने से काल्पनिक ईश्वर परमात्मा में उलझ करके उन्हीं को खुश करने में लगे रहते हैं। अब साधारण सा बच्चा भी जानता है कि ये पुतला है। पुतला से जब बच्चा रूठ जाता है, उठा पटक देता है। क्यों? कभी उससे मोह में भर जाता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है, बच्चा नहीं जानता है, अज्ञानी है, इसलिए उस पुतले को कभी बेटा के रूप में स्वीकार कर लेता है, कभी उठा कर पटक देता है। लेकिन आदमी अभी भी बच्चा बना हुआ है। जिस मूर्ति को खाते नहीं, उसको खिलाने का ढोंग करते हैं। खुश नहीं हो सकता, उसको खुश करने का नाटक करते हैं। ये साहब कहते तजत न दीजिए बार। ऐसे गुरुओं को काल्पनिक ईश्वर में जो फंसाते हैं, उनको तजने में जरा भी देर नहीं करनी चाहिए। तजत न दीजिए बार, साचे गुरु के पक्ष में दीजिए मन ठहराए। साहब कहते सच्चे गुरु के पक्ष में मन को ठहराने में जरा भी देर नहीं करना चाहिए। कर विचार हो बिन, साहब कहते हैं विचार करके सारी भ्रांतियों से अलग हो जाओ, अथवा जड़ चेतन का भिन्न विवेक कर अपने चेतन स्वरूप को जड़ से अलग कर लो। जड़ चेतन की एक मान लेना ज्ञान नहीं, किंतु चेतन को जड़ से अलग समझना वास्तविक ज्ञान है। सबको परख कर उन्हें छोड़ देना और अपने स्वरूप में स्थित होना ही पारख विवेक है। अपने स्वरूप से अलग कुछ अवश्य है, जिसका विचार करके उससे अलग होने की बात सद्गुरु बताते हैं। वह है जड़ दृश्य। जड़ से अलग होकर ही अपने स्वरूप से स्थित हो सकते हैं। गुरु शिकलीगर कीजिए मन ही मशखला दे, शब्द छोलना छोल के चित दर्पण कर दे। सच्चे गुरु की शरण लो। गुरु शिकलीगर कीजिए मन ही मशखला दे, शब्द छोलना छोल के चित दर्पण कर दे। साहब कहते हैं जिस प्रकार शिकलीगर होता है, मशकला देकर धातुओं को उज्जवल कर देता है, उसी प्रकार सद्गुरु की शरण लो, जो तुम्हारे मन का विवेक का मशखला देकर निर्णय शब्द रूपी छोलने से छीलकर और मल विक्षेप तथा आवरण रूपी मूर्छा को झाड़कर तुम्हारे चित्त को दर्पणवत स्वच्छ कर दे। एक तो दर्पण होता है, दर्पण को जैसे आप हैं वैसे ही दिखाई पड़ेगा। दर्पण के सामने आप जाएंगे तो दर्पण जैसा है वैसा ही आपको दिखाई देगा। आप जैसा है वैसा आपको दिखाई पड़ेगा। आप दर्पण को तोड़ते नहीं हैं।
लेकिन कोई व्यक्ति आप जैसा है वैसा बोल दे तो आप उसके दांत तोड़ देंगे। आप मेरे को ऐसे कैसे कहते हैं, और है सही वैसा ही। हम दर्पण को स्वीकार कर लेते हैं, दर्पण में दिखे दाग हमारे चेहरे के दाग को बता रहा है तो हम साफ भी करते हैं। लेकिन हम अपने आचरण से, चरित्र से जैसे हैं, कोई मित्र बता दे कि आपके चरित्र में यहाँ दाग है तो हम नाखुश हो जाते हैं, है ना। एक गांव का आदमी था, बहुत पुरानी बात है, आज तो हर घर शीशा है, दर्पण है। वो आदमी कभी दर्पण को देखा नहीं था, पहली बार शहर में आया। शहर में और सब चीज को देखते लेकिन उनको रुचि नहीं लगी और चीजों में, लेकिन एक दर्पण देखा तो दर्पण में सुंदर जवान उनको दिखाई पड़ा। उन्होंने कहा, भाई साहब बंदगी। तो उधर से भी ऐसा लगा कि साहेब बंदगी कह रहे हैं, प्रतिध्वनि लौटी। जब दर्पण को बोला भाई साहब बंदगी, हाथ जोड़ा तो वो भी हाथ जोड़ा, ऐसे दर्पण में ऐसा होता है ना। उनको लगा ये भाई साहब बहुत बढ़िया है, उन्होंने मुस्कुराया, सामने भी मुस्कुरा दिया। उनका मन बहल गया, बहुत अच्छा फोटो है ये अच्छा है, ये भाई साहब बहुत बढ़िया है। भाई साहब ये फोटो, ये मित्र का क्या रेट है? उन्होंने अपना मान लिया, ये मित्र का क्या रेट है? दुकानदार ने सोचा मुझे तो बेचना है, क्या लेना देना। उन्होंने कहा 20 रुपए। 20 रुपए दे करके घर ले आया। भाई साहब को बड़ा प्रसन्नता हुई, देखो मैंने 20 रुपए में एक मित्र ले आया। जा करके संदूक में रख दिया। बाहर निकलता, कभी पत्नी से 2-4 थोड़ी बहुत बात कर लेता, फिर कमरे में जाकर फिर दर्पण देखता। उनकी पत्नी को संदेह हुआ कि बात क्या है, बार बार ये पेटी के पास जाता है, कमरे में जाता है और पेटी में रखे कुछ चीज को देखता है। एक दिन पति कहीं गया तो जाकर के देखती है उनकी पत्नी, वही दर्पण को देखती है तो एकदम जवान सुंदरी स्त्री जैसे वो थी वही दिखाई पड़ रही। वो कहने लगे, अरे दैया, ये तो मेरे और सौतन ले आई है कहीं खरीद करके। उनको क्या दिखने लगा, उसी में सौतन दिखने लग गया, और इसीलिए मुझ में रुचि कम है, इनको मुझसे प्रेम क्या कम करता है, ये इसी देवी जी से ज्यादा प्रेम करता है। जा करके अपनी सास को कहते, मैया मैया ये तो हमारी सौतन ले आई है, अब ये उससे प्रेम करने लग गया। वो बूढ़ी मैया कहाँ रखी है? कहे पेटी में रखी है। जा करके बुढ़िया देखती है तो बुढ़िया की फोटो दिखाई पड़ी, डूगरी, दांत टूटी हुई। उन्होंने कहा, अरे बेटा कहीं से जाते तो जवान लाते, यहाँ बुढ़िया को कैसे ले आए? तो क्योंकि बुढ़िया डोगरी बुढ़िया थी, दांत टूटा हुआ था। उनको ऐसा लगने लगा कि ये बुढ़िया को ले आए। वो जाकर के अपने पति को अर्थात उनके ससुर को बताया, जी तो लड़के तो पगला गए, क्या क्या हुआ? वो तो एक बुढ़िया को ले आए। अच्छा, जाकर देखा तो मुंछ वाले बाबा साहब देखा, अरे तुम बावली, दाढ़ी मुंछ और पुरुष और स्त्री में पता नहीं चलता, वहां तो भाई साहब बैठा हुआ है। दोनों झगड़ा लड़ने लगे, भाई साहब नहीं, वो भाई साहब है, ये भाई साहब नहीं है। अरे तुम लोगों को अनाड़ी हो दोनों, सास बहू दोनों अनपढ़ हो, एकदम से गैला हो गए, पगला गए हो। अरे मुंछ वाले भाई साहब बैठे हो, मेरे मित्र हो सकते, ले आया होगा। ये झगड़ा क्या हुआ? क्योंकि वो जानते नहीं थे आईना क्या है, शीशा क्या है। अपने ही फोटो को देख करके लड़ने लग गए। तो इस प्रकार आईना हमको अपना ही चेहरा दिखाता है। चेहरे में लगे दाग को हम स्वीकार करते हैं। गालिब, एक बहुत अच्छे गालिब हुए हैं मुसलमानों में, शेर कहा करते थे, वो कहते थे, धूल चेहरे में लगा था और गालिब आईना साफ करते रहे। चेहरे में धूल लगा था, दाग चेहरे में था, लेकिन हमने आईना ही जीवन भर साफ करते रहे, है ना। जीवन के साथ ऐसी घटना घटती है। तो साहब कहते हैं कि मन ही मशखला दे, मशखला कहते हैं
मशकला, जो चीजों को साफ बना दे, चमकदार बना दे। तो शिकलीगर के पास आप चाकू ले जाओ, कुल्हाड़ी ले जाओ, उनको तेज कर देता है। अब इतनी तेज कर देता है कि उसको किसी झाड़ वगैरह को काटते हैं, कांटा वगैरह को, तो बहुत तेजी से कटने लग जाता है, सब्जी काटने में काम आ जाता है। इसी प्रकार सच्चा सद्गुरु होते हैं, वह शिष्य के मन को विवेक के मसकले पर चढ़ाकर उसे मांझता है। वह निर्णय शब्दों के छिलने से उनके चित्त को छिलता है, उसके कसर विकार को निकालता है। साखी ग्रंथ में ही सद्गुरु का यह प्रसिद्ध वचन है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े कोट, भीतर हाथ सहार दे, बाहर बाहर मारे चोट। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े कोट, भीतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। कुम्हार मिट्टी के घड़े को सुडौल और सुंदर तथा विस्तृत बनाने के लिए उनके भीतर एक हाथ का सहारा देकर ऊपर से पीटता है। यदि वह घड़े को बाहर से न पीटे तो वह सुंदर नहीं बनता है, मजबूत नहीं बनता है। यदि पीटते समय भीतर से सहारा न दे तो वह टूट जाएगा। कुशल गुरु शिष्य को गुरुवत स्नेह देता है, पुत्रवत स्नेह देता है, परंतु उसे ज्ञान तथा आचरण की कड़ी शिक्षा देकर सुसज्जित करता है। सुंदर शिक्षा देता है, लेकिन साथ साथ उसको मजबूत बनाने के लिए, सुसज्जित बनाने के लिए उनको शिक्षा भी देता है। गुरु जो है, एक चिड़िया जो होती है, जब उनको ऐसा लगता है मेरा बच्चा अब उड़ने लायक हो गया है, घोंसला में जब बच्चा बैठा रहता है, ऊँघता रहता है, तो माँ उस घोंसला से गिराने का प्रयास करती है, उड़ाने का प्रयास करती है। उड़ेगा कब? जब तक इस घोंसला से उनको अपने चोंच से मार करके गिराती है, तब उड़ने का प्रयास करता है उनका बच्चा। तो वो चिड़िया उस बच्चे का दुश्मन नहीं है, बल्कि हित चिंतक है। किसी भी क्षेत्र में कोई व्यक्ति अगर आगे बढ़ना चाहे तो उसको मजबूत होना जरूरी है। एक माँ देखो, जब बच्चे पहली बार चलना शुरू करता है तो माँ पीछे पीछे चलती है, पीछे करके, और बेटा को कहते बेटा और चल आगे और चल। बेटा को आगे आगे बुलाती है और स्वयं पीछे पीछे चलती है। क्या माँ को चलने नहीं आती? माँ चाहती तो उनसे 2 कदम आगे चल सकती थी, उलट के सीधे चल सकती थी, लेकिन उल्टा चलती है। बच्चे को कहते बेटा आगे आ और आ, बच्चा गिर जाता है, तो उसके हित चिंतक है माँ। उसी प्रकार शिष्य कहीं पर कोई गलती करता है, कोई डांटता है, तो उसके कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि उसके हित चिंतक है। आगे न जाने कैसी कैसी कठिनाइयां मिलेगी, कैसे कैसे लोगों के बीच रहोगे। देखो, गुरु की पहचान शिष्य से होती है। पहले जमाने में कौन ऋषि के शिष्य है, इसका बड़ा महत्व था। इसीलिए कहते हैं कि किसी व्यक्ति का मीन मछली पहचानी जाती समुद्र से, कहाँ किस जगह पर रहती है और कितना बड़ी होगी, इससे उसका पहचान होता है। इसी प्रकार व्यक्ति का पहचान जगह से होती है, गुरुओं से होती है कि वो कहाँ पर रहता है, और वहाँ पर रहता है तो जरूर ऐसा होगा। इलाहाबाद से जो भी साधक निकलते हैं तो उनके प्रति मन निश्चिंत होता है, वे शुद्धता सफाई में विश्वास पात्र होगा, ऐसे करके। इसलिए साधक
अगर किसी विशेष गुरु के पास रहता है तो उनकी इज्जत, उनकी महानता बढ़ जाती है। साहब वही बात कह रहे हैं कि कुशल गुरु शिष्यों को पुत्रवत स्नेह देता है, परंतु उसे ज्ञान तथा आचरण की कड़ी शिक्षा देकर सुसभ्य शिष्यों को सुसभ्य बनाता है। वह संकोच एवं मुलहजे में पड़कर शिष्यों की गलतियों पर उन्हें छूट नहीं देता। माता अपने बच्चों को जैसे स्नेह देती है, सच्चा सद्गुरु वैसा ही शिष्यों को स्नेह देता है, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि वह उन्हें ढील छोड़ देता है। सच्चा सद्गुरु शिष्यों पर कड़ा अनुशासन रखता है। गुरु के पास जब तक किसी प्रकार की विशेषता नहीं होती तब तक वह शिष्यों के मान का मर्दन नहीं कर सकता, और शिष्यों का मान मर्दन हुए बिना वे गुरु को सर्वथा समर्पित नहीं हो सकते। शिष्यों की अपेक्षा गुरु में अध्ययन, अनुभव, वक्तित्व कुछ भी अधिक चाहिए। बिना गुरु के वजनदारी हुए शिष्य के सामने पूर्णतः विनयवत नहीं होते। गुरु के मुख्य गुण है सच्चा ज्ञान, पवित्र रहनी, स्नेह, हृदय एवं अनुशासन, प्रियता। शिष्यों को निभाना कोई सरल काम नहीं, उसमें भी समर्पित शिष्यों को जो जीवन भर के लिए गुरु के साथ में हो जाता है। स्वयं चलकर गुरु शिष्यों को नहीं निभा सकता। गुरु का काम है कि वह स्वयं अपने बोध एवं स्वरूप स्थिति में पूर्ण हो तथा शिष्यों को उनकी कड़ी सीख दे। गुरु को चाहिए कि वह अपनी तरफ से शिष्यों के प्रति उपदेश देने में तथा उन पर कड़ी निगरानी रखने में कोई कसर न रखे। इस प्रकार गुरु शिष्यों के जो परंपरा है, किसी शिष्यों का मूल्यांकन उनके गुरु से होता था, और ये कहा जाता था कि वो फलाना गुरु का चेला है तो निश्चित वो पारखी होंगे या टकसार होंगे। जो गुरु शिष्यों की संख्या बढ़ाने के चक्कर में पड़ जाते हैं वे ऐरे गेरे नत्थु खेरों को बटोर कर एक दल तो बना लेते हैं, परंतु वह दल केवल षड़न उत्पन्न करता है, और ऐसे गुरुओं की भी कमी नहीं होती। एक आदमी का नाक कट गया। अब नाक कट गया तो लोग कहते हैं बाबा ओ, तो लोग उसको नक्कट्टा कहते हैं। अच्छा, उनको आदर भी करते, उनको नमस्कार भी करते, बंदगी भी करते, राम जी राम करते, तो कहते नक्कट्टा काका साहेब बंदगी, नक्कट्टा ताऊ राम जी राम। वो हैरान हुआ आदमी, नक्कट्टा नाक कट गया था तो बड़ा परेशान हुआ। तो उन्होंने एक युक्ति सोचा, चलो बाबा बन जाओ। बाबा बन गया, और बाबा बन गया फिर भी पूछते लोग, ये बाबा नाक कैसे कट गया? कोई कहता, जब उसके मजाक कुछ लोग उड़ाते थे, बाबा है, महात्मा है, तो उनको लगता ये हित चिंतक है। वो भी पूछता कि बाबा नाक कैसे कट गए, तो बड़ा हैरान है। तो उन्होंने एक कुटिल योजना बनाया। अब कुटिल योजना क्या बनाया? उन्होंने सोचा कि नाक कट गया है, अब लोग मजाक उड़ाएंगे, तो एक कुटिल योजना मन में बनाया। एक आदमी आया, उनसे पूछा धीरे से, बाबा नाक कैसे कट गया? उन्होंने कहा नाक काटा थोड़े, हमने काटा है। आपने काटा? हाँ। एक बार मुझे भगवान ने कहा, स्वप्न में आए, तुम मुझे लिए क्या समर्पित कर सकते हो? मैंने कहा गर्दन समर्पित कर दूं, सिर आपके चरणों में धर दूं।
भगवान ने कहा नहीं बेटा, सिर काटने की जरूरत नहीं। ये नाक ईश्वर दर्शन में बाधा है, तुम नाक को काट दो, मैं तुम्हें हर समय दर्शन कर देता रहूंगा। मैंने नाक काट दिया, देखो दर्शन हो रहा है, परमात्मा का दर्शन हुआ। और एक बात और कही है कि तुम्हारे हाथों से जिसका नाक तुम काट दोगे उनको भी दर्शन देगा। उसने कहा बाबा क्या मुझे भगवान दर्शन देगा? कहा आपको भी दे सकता है, तो मेरे भी नाक काट दीजिए। कहे तुम क्यों नाक काटना चाहते हो? कहे मैं भी भगवान का दर्शन करना चाहता हूं। उस आदमी ने भी नाक कटवा लिया। अब नाक कटवा लिया, उन्होंने कहा यार मुझे दर्शन नहीं दे रहा। अरे मुझे भी दर्शन नहीं देता। अब नाक कट ही गई है, अब कहो तुम भी दर्शन दे रहा। वो भी कहने लगे। अब ये भीड़ ऐसी है, अंधे बन करके चलता है आदमी, विचार नहीं करता है। अब वो इसीलिए भीड़ के साथ भाड़ एक शब्द है, आदमी विचार नहीं करता इसमें, भीड़ भाड़। अब वो 1 से 2, 2 से 2000 लोगों का तर्क यही हुआ कि इतने लोग कह रहे हैं, इसको भी दर्शन कर रहे हैं, दे रहे हैं, ये झूठ थोड़े बोल रहे हैं। क्योंकि अच्छे ऐसे भीड़ के जगह में तो अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति की भी बुद्धि धरी की धरी रह जाती है। उनका तर्क यही होता है कि इतने लोग कह रहे हैं तो सच कह रहे हो। और 3 से 3000 हो गए। फिर तो गांव का एक छोटा मोटा राजा था, उनका एक मंत्री बड़ा होशियार था। राजा ने भी सोचा कि हम भी अपने नाक कटा ले, भगवान का दर्शन होगा। मंत्री बड़ा होशियार था, राजन ऐसे भावुकता में नाक कटाने से बात बनेगी नहीं। हमारे एक विश्वास पात्र एक नौकर है, पहले उनको भेजते हैं। उनको पहले भेजा गया, नाक उनकी काटी गई। उन्होंने आकर के कहा गुरु की राजन, ये सब लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका है, किसको भी किसी को दर्शन नहीं होता। तब कहा जाता है उस नक्कट्टे गुरु को फांसी की सजा दी गई। तो भीड़ के साथ, भीड़ का जब हिस्सा बन जाओगे तो आपका विवेक मर जाएगा। इसलिए जीवन में चाहो तो भीड़ का हिस्सा कभी मत बनो, अपना विवेक का प्रयोग करो। और जो व्यक्ति विवेक करता है, विचार करता है, कर विचार, साहब कहते हैं विचार करो, करो विचार जो सब दुख जाए। विचार करने से जीवन के दुख कट जाते हैं। इसलिए कभी कोई भीड़ का हिस्सा मत बनो। तो भीड़ बनाने वाले, बढ़ाने वाले गुरुओं की कमी नहीं है। कहीं राखड़ी दे करके आपके बीमारी का दूर होने का झांसा देगा, तो कहीं कोई मंत्र के जाप कर लेने से संपत्ति इकट्ठा करने का मंत्र देगा, तो कहीं पुत्र पौत्र होने की मंत्र या सिद्धि की बात करेगा। ये सब भीड़ बढ़ाने वाले गुरुओं की। इसलिए एक बाबा कह रहे थे कि हमारे दादा गुरु 125 करोड़ बार मंत्र जाप किए, हनुमान चालीसा रोज उन्होंने जाप किया। अब 125 करोड़ बार मंत्र जाप करने में एक व्यक्ति करे तो वो कम से कम 238 वर्ष अगर जीवित कर रहता है। 10 मिनट एक हनुमान चालीसा पढ़ने में 10 मिनट लगता है। और 10 मिनट के हिसाब से अगर 125 करोड़ बार करे तो करीब 238 वर्ष लगता है। अब चलो मानते हैं वो 5 मिनट ही लगाता हो, तो भी उनको 118 वर्ष लगेगा लगभग। अब ये करें कि हो सकता है वो जल्दी जल्दी बोलते रहे होंगे या जल्दी जल्दी जाप किए होंगे, तो 2.5 मिनट लगा होगा, तो 2.5 मिनट में भी कम से कम 60 वर्ष लगेगा। अब 60 वर्ष में उसी में वो पत्नी उनकी रही होंगी, बच्चे हुए, तो कुछ और काम किया होगा क्योंकि परिवार चलाना है। अब और काम चलाना है तो उनके पोता ने कहा कि मेरे दादा गुरु, मेरे दादा थे गुरु, दादा गुरु थे, उन्होंने 125 करोड़ बार मंत्र जाप, हनुमान चालीसा का मंत्र का जाप किया, वो भी एक पैर में खड़ा होकर के। अब आदमी इस पर विचार नहीं करता है, वो तालियां बजाता है, वो बहुत बहुत। तब उनको बालाजी ने दर्शन दिया
और बालाजी दर्शन देकर कहे, बेटा इस दरबार में आने वाले कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं जाएगा। और स्वयं कहता है, मैं छोटा था, बहुत गरीब था, भीख मांगकर जीवन गुजारा करता था। अब जरा सोचो, अब उनके दरबार में बैठा स्वयं तो भिखारी बना रहा और दरबार में आने वाले लोगों को खाली हाथ नहीं जाते थे, ये झांसा देता रहा। आदमी ऐसे भीड़ का हिस्सा बन जाता है। साहब कहते भीड़ का हिस्सा मत बनो, विवेकी बनो, पारखी बनो और ऐसे गुरुजनों के पास जाओ जहां पर लोग भी विश्वास करें कि अमुक का शिष्य के पास गए थे, अमुक गुरु के पास गए थे, तो कहीं चमत्कार भूल भुलैया में आपको रखेगा नहीं, वो सच्चा ज्ञान देगा, प्राकृतिक के शाश्वत नियम को आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश की एक घटना है। एक गुरु बाबा को, एक पंडित जी तो सपना हुआ कि अमुक खेत में शिवलिंगी निकला है। वो खेत के मालिक को वो जमीन दान करवा देते थे कि दान भाई, भगवान इस जमीन में प्रकट हुआ। एक बार क्या हुआ, अभी अभी की घटना है, अखबार में आया था कि पंडित जी के ही खेत में शिवलिंगी निकल गया, किसी ने कह दिया। तो पंडित जी कह रहे हैं कि ऐसे थोड़े निकलता, ये जमीन उनकी है इसलिए कह रहा है। तो आदमी दूसरे की संपत्ति को, दूसरे के धन को, दूसरे की जमीन को हड़पने के लिए क्या क्या आदमी अपनी बुद्धि से गढ़ता है, चमत्कारिक बात है, और उनको समाज के बीच रखता है। साहब कहते हैं, जो गुरु शिष्य की संख्या बढ़ाने के चक्कर में पड़ जाते हैं, ऐरे गेरे नत्थु खेरे को बटोर कर एक दल को बना लेते हैं, परंतु वह दल केवल सड़न उत्पन्न करता है। शिष्यों की संख्या बढ़ाने की कोई रुचि नहीं होनी चाहिए। पूर्ण परीक्षा करके तथा अच्छी तरह गढ़ तराश कर ही शिष्यों को स्वीकारना चाहिए। जो अपनी सामाजिक स्थिति के सामान्य नियमों का भी उल्लंघन करता है, वैसे शिष्यों को दूर कर देना ही समाज के लिए कल्याणकारक है। उसमें त्याग, भक्ति, विनम्र भाव, जिज्ञासा एवं मुमुक्षु भावना है, वही गुरु के अनुशासन में रुक सकता है और वही गुरु शिष्य का कल्याण कर सकता है। जो अपने जीवन दर्शन एवं वचनों से शिष्यों को ज्ञान, रहनी एवं अनुशासन की खरी शिक्षा दे सके, सद्गुरु ने इस साखी में शिष्य के चित्त को शुद्ध करने के लिए मशकला जैसे छोलना, इन दो औजारों का उदाहरण दिया है, जो परख और विवेक है। शिष्य के शुद्ध हुए चित्त को स्वच्छ दर्पण एवं शीशे के समान शीशे से समझाया गया है। गुरु में शिकलीगर का उदाहरण घटाया गया है। इतने सारे अलंकारिक उदाहरणों को देकर सद्गुरु ने अपने कथन को सरल और सटीक बनाया है। सबका सार यही है कि जिज्ञासु को ऐसे गुरु की शरण में जाना चाहिए जो शिष्य में आध्यात्मिक चमक लाने के लिए उसे परख एवं विवेक का भरपूर सहारा दे। बोलिए सद्गुरुदेव की। वंदनीय गुरुदेव तुमको वंदनीय है। काले जाल के फंदा भारी, काले के फंदा भारी, खल खाया भेव तुमको वंदनीय है। वंदनीय गुरुदेव तुमको वंदनीय है। वेद शास्त्र सब खोजत, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानत के
वंदनीय है गुरुदेव। समान और को दाता गुरु समान ताकि करिए सेव तुमको वंदनीय गुरुदेव। वंदनीय गुरुदेव तुमको वंदनीय गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद दाता साहिब भय पद दाता पूरन परख समेव तुमको वंदनीय है गुरुदेव। वंदनीय है गुरुदेव तुमको वंदनीय। आरती हो गुरु आरती हो आरती गरीब निवाज। आरती हो आरती दीन दयाल साहेब आरती हो आरती गरीब निवाज साहेब ज्ञान यधार विवेक की बातें ज्ञान विवेक की बातें सूरति ज्योति जहाँ जा रति हो आरती दीन दयाल साहेब रति हो आरती करो सदगुरु की आरती करो सदगुरु साहब की जहाँ सब समाज साहेब आरती हो आरती देरी बनिवाज साहेब दरस परस गुरु चरण शरण भयो। दरस परस गुरु शरण भयो टूटे गया हो यम जाल साहेब आरती आरती दीन दयाल साहेब साहेब कबीर संतन से साहेब कबीर संतन भयाहु परख परकाश साहेब आरती आरती गरीब निवाज साहेब दास जान निज आपनो विनती सुनिए मोर विनवताओं कर जोरी के गुरु शरणागत तो। मैं क्रोध मद लोभ में नित मैं रहूं बुरान दीन दास प्रभु जान के लीजे बंदी छुड़ा। मम दृष्टि महामलिन खाने वान के बीच या करी गुरु बोध ये मैं हूँ अधम यतिनी। काल जाल बहु फेर में पर निपट गंवार शरण आय की लाज है साहिब लीजे उबार। मन वच कर्म गुरु साधु से टूटे नाम मने
बंदी छोर यह दीजिए वरदान सदा। साहिब के दरबार में कमी काहू की नाय, बंदा मोय पावे नहीं चूक चाकरी माय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः, गुरुर्ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदम्, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तपः, गुरुर्परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरुपरं। बंदौ सन्मुख पारखे शेष भेंट धरु हाथ, वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ। साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी।